राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि और बाल एवं किशोर श्रम संशोधन कानून 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने अपने हाल ही के बयान में कहा कि स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानूनों और योजनाओं के बावजूद बाल मजदूरी और बच्चों की तस्करी का जारी रहना राज्य की मशीनरी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में ज्यादातर बच्चों की तस्करी बाल मजदूर, घरेलू कामकाज या फिर यौन उत्पीड़न के लिए की जाती है। इतना ही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 में मानव तस्करी के मामलों में सबसे ज्यादा उछाल आया और वे पिछले 3 सालों में सबसे अधिक थे। साल 2019 में देश में ऐसे 6,616 मामले सामने आए थे, जबकि साल 2018 में 5,788 और 2017 में 5,900 केस दर्ज किए गए। उस पर चिंता की बात यह है कि तस्करी के मामलों की सजा दर 2018 में 29.4% से कम होकर 2019 में 22% रह गई। मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और सजा दर है कि घटती जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2019 में राजस्थान में सबसे अधिक नाबालिगों की तस्करी के मामले सामने आए। वहां 653 केस दर्ज किए गए, जिनमें से 17 लड़कियां थीं। इसके बाद राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक नाबालिग तस्करी के केस दर्ज किए गए। वहां ऐसे केसों की संख्या 536 थी, जबकि तीसरे नंबर पर बिहार में 294 नाबालिगों की तस्करी हुई। बता दें कि ऊपर दिए गए आंकड़े सिर्फ मानव तस्करी के दर्ज किए गए केस के हैं, जबकि हर साल हजारों की संख्या में बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से लापता हो जाते हैं और अमूमन इन्हें बाल मजदूरी जैसे कामों में लगाकर छोड़ दिया जाता है। एनसीआरबी की 2018 की ही एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 में भारत में 67,134 बच्चे लापता हुए। इनमें से भी सबसे अधिक 10,228 बच्चे मध्य प्रदेश में मिसिंग दर्ज किए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 8,205, बिहार में 6,950, दिल्ली में 6,541, जबकि तमिलनाडु में 4,271 बच्चे लापता हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।